देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक फैसला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो उनकी मौत का कारण बन गया। इसी के कारण 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इससे शुरू हुए सिख विरोधी दंगों में हजारों जानें चली गईं। 6 जनवरी 1989 को प्रधानमंत्री की हत्या के दोषियों बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी की नींव साल 1977 में पड़ गई थी, जब जरनैल सिंह भिंडरावाले को सिखों की धर्म प्रचार की एक प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का जत्थेदार बनाया गया था। इसके बाद पंजाब की तत्कालीन राजनीति में जरनैल सिंह बड़ा चेहरा बन गया था। उसे पंजाब की राजनीति में मोहरा बनाया गया, पर वही मोहरा मुसीबत बन गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की किताब है बियॉन्ड द लाइन एन ऑटोबायोग्राफी। इसमें उन्होंने लिखा है कि भिंडरावाले को मोहरा बनाने वालों को कतई अंदाजा नहीं था कि वह आतंकवाद का रास्ता अख्तियार कर लेगा। दरअसल साल 1977 के आम चुनाव के साथ ही पंजाब में भी कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल ने पंजाब में सरकार बना ली। इससे उभरने के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाले का सहारा लिया और साल 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी को देश भर में तो जबरदस्त जीत मिली ही, पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया तो अकाली दल ने अपना पुराना मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और चंडीगढ़ व नदियों के पानी के बंटवारे की मांगें शुरू कर दी। ऐसे में पंजाब की राजनीति धर्म और भाषा में फंस गई। इसी दौर में जनगणना शुरू हो गई, जिसमें लोगों से उनकी भाषा और धर्म भी पूछा जाता था। एक और हिंदी की मुहिम भी शुरू हो गई, जिससे कट्टर सिख नाराज हो गए। इन्हीं नाराज लोगों में भिंडरावाले भी था। यह 9 सितंबर 1981 की बात है। पंजाब केसरी अखबार के संपादक लाला जगत नारायण की हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका आरोप भिंडरावाले पर लगा। अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से 15 सितंबर को भिंडरावाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि उसके खिलाफ सबूत नहीं होने के कारण जमानत मिल गई। इसी बीच पंजाब को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की मांग ने जोर पकड़ लिया। उधर अपनी गिरफ्तारी से नाराज भिंडरावाले ने दिल्ली में नवंबर से दिसंबर 1982 में आयोजित होने एशियाड एशियाड खेल का विरोध शुरू कर दिया। उसने बाकायदा प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था, जिस पर सुरक्षा के लिहाज से करीब 1,500 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटना ने सिखों का गुस्सा और बढ़ा दिया। भिंडरावाले ने इसका फायदा उठाया। उसके बढ़ते प्रभाव ने अकालियों को पंजाब में अलग थलग कर दिया। पंजाब में तत्कालीन डीआईजी रहे एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर हत्या कर दी गई। उनका शव घंटों सीढ़ियों पर पड़ा रहा, जिसे उठाने की किसी ने हिम्मत तक नहीं की। खुद मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को शव हटाने के लिए भिंडरावाले से अपील करनी पड़ी। इस घटना के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस भेजने के बारे में सलाह मांगी, तो उन्होंने मना कर दिया। इसी से भिंडरावाले के हौसले और भी बढ़ गए। पंजाब अब हिंसा की आग में बुरी तरह से जलने लगा था। 5 अक्टूबर 1983 को सिख कट्टरपंथियों ने कपूरथला से जालंधर जा रही एक बस को रोककर उसमें सवार हिंदू यात्रियों को मार डाला। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। हालात तब भी नहीं बदले और पंजाब में हिंसा जारी रही। भिंडरावाले को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाने से वह निरंकुश हो चला और 15 दिसंबर 1983 को हथियारबंद साथियों के साथ उसने स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त साहिब पर कब्जा कर लिया। इसका विरोध हुआ, जिसकी भिंडरावाले ने तनिक भी परवाह नहीं की। भिंडरावाले चाहता था कि पंजाब से सारे हिंदू चले जाएं। भिंडरावाले की हिमाकत बढ़ने पर
आखिरकार 1 जून 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसकी अगुवाई का जिम्मा दिया गया था मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को। उनकी देखरेख में सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ चली और 3 जून को पत्रकारों को अमृतसर से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान सीमा को सील कर दी गई। स्वर्ण मंदिर परिसर से लोगों को बाहर आने के लिए कहा गया। हालांकि बार बार की अपील के बावजूद 5 जून को 7 बजे तक केवल 129 लोग ही बाहर आ पाए। इन लोगों ने बताया कि लोगों को बाहर आने से भिंडरावाले के साथी रोक रहे हैं। 5 जून 1984 की शाम को 7 बजे सेना की असली कार्रवाई शुरू हुई। रात में 10:30 बजे सेना के 20 कमांडो चुपचाप स्वर्ण मंदिर में घुसे। नाइट विजन चश्मे एक स्टील हेलमेट के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस उन कमांडो के पास MP5 सबमशीन गन व AK-47 राइफलें भी थीं। इसके बाद रात भर सेना और भिंडरावाले के बीच गोलीबारी होती रही। 6 जून की सुबह तय किया गया कि आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए टैंकों का सहारा लेना पड़ेगा और वैसा ही किया गया। 6 जून को भी सुबह से शाम तक गोलीबारी होती रही। देर रात सेना को जरनैल सिंह भिंडरावाले का शव मिला। 7 जून की सुबह होने के साथ साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। इस ऑपरेशन में कुल 83 सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा, जिनमें सेना के 3 अधिकारी थे। 248 अन्य सैनिक घायल हुए थे। आतंकवादियों और अन्य मृतकों की कुल संख्या 492 रही। बताया जाता है कि तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री KP सिंहदेव ने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल होने की जानकारी दी तो उनके मुंह से निकला, हे भगवान, यह क्या हो गया। इन लोगों ने तो मुझसे कहा था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। जानकार बताते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी देना प्रधानमंत्री इंदिरा के लिए भी आसान नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद ही, कम से कम जानमाल के नुकसान के भरोसे पर ही इंदिरा गांधी ने सेना को यह आदेश दिया था। वरिष्ठ पत्रकार मार्क टुली और सतीश जैकब की पुस्तक है अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल। इसमें दोनों लिखते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी कार्रवाई का फैसला तब लिया जब वह बुरी तरह से घिर गई थीं और सेना ही आखिरी सहारा थी। इसी से नाराज प्रधानमंत्री के सिख अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री को गोली मारने वाले बेअंत सिंह और सतवंत सिंह पर भी जवाबी फायरिंग की गई थी। इसमें बेअंत सिंह मारा गया। इलाज के बाद सतवंत सिंह को बचा लिया गया था। इसके बाद जांच में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने में बेअंत सिंह के रिश्तेदार केहर सिंह और एक अन्य बलबीर सिंह का नाम भी सामने आया। 6 जनवरी 1989 को केहर सिंह और सतवंत सिंह को फांसी दे दी गई।